भक्तों, कब निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, जाने तिथि और महत्व। जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 का शुभारंभ 16 जुलाई को पूरी उड़ीसा में होगा। यह भव्य उत्सव भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को समर्पित है, जिसमें तीनों देवताओं को विशाल रथों पर विराजमान कर गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। इस पवित्र यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। भक्तों, उड़ीसा का पुरी स्थित जगन्नाथ धाम 4 धाम तीर्थों में से एक माना जाता है। हर साल यह भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलती है, जो भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सवों में शामिल है। यह यात्रा में आस्था, भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को विशेष रूप से सुसज्जित विशाल रथों पर विराजमान कर जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। वर्ष 2026 में यह पवित्र रथ यात्रा 16 जुलाई गुरुवार से प्रारंभ होकर 24 जुलाई को बुद्धा यात्रा के साथ संपन्न होगी। यह आयोजन हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो इसे अत्यंत पुण्यदायी और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। भक्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व। जगन्नाथ रथ यात्रा को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस अवसर पर भक्तों को रथों की रस्सियां खींचकर सीधे भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होने या केवल दर्शन करने से ही विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि रथ खींचने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। यह यात्रा भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर से जुड़ावा का माध्यम मानी जाती है। भक्तों, भगवान जगन्नाथ का रथ नदी घोष नाम से जाना जाता है और इसे रथ यात्रा का सबसे प्रमुख रथ माना जाता है। इस रथ में कुल 16 विशाल पहिए होते हैं, जो इसे भव्य और विशेष मानते हैं। इसका निर्माण लगभग 332 लकड़ी के टुकड़ों से किया जाता है, जो किसी प्राचीन परंपरा और शिल्पकला को दर्शाता है। इस रथ की ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है, जिससे यह दूर से ही आकर्षित दिखाई देता है। भक्तों, रथ को लाल और पीले रंग से सजाया जाता है, जो शुभता और ऊर्जा का प्रतीक है। रथ के ऊपरी हिस्से में हनुमान जी और नरसिंह भगवान की प्रतिमा चिन्ह अंकित होते हैं, जो इसकी धार्मिक महत्ता को बढ़ाते हैं। परंपरा के अनुसार यह रथ यात्रा में सबसे पीछे चलता है। भगवान बलभद्र का रथ ताज ध्वज कहलाता है और इसे शक्ति और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। इसमें कुल 14 पहिए होते हैं। इस रथ की ऊंचाई लगभग 44 फीट होती है, जो इसे अत्यंत भव्य मानी जाती है। इसे नीले रंगों से सजाया जाता है, जो शांति और स्थिरता का प्रतीक है। धार्मिक परंपरा के अनुसार यह रथ यात्रा में सबसे आगे चलता है। देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन कहा जाता है और इसे संतुलन एवं सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। इस रथ में कुल 12 पहिए होते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 43 फीट होती है। इस रथ को काले रंग से सजाया जाता है, जो कि शक्ति और रहस्य का प्रतीक माना जाता है। यह रथ यात्रा में बीच में चलता है और दोनों भाइयों के बीच देवी सुभद्रा की उपस्थिति का प्रतीक है। तीनों रथों का निर्माण अत्यंत पवित्र विधि से किया जाता है और इसमें किसी धातु की कील या उपयोग नहीं होती। भक्तजन इस रथ को अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और भक्ति भाव से खींचते हैं। यह संपूर्ण यात्रा आस्था, समर्पण और आध्यात्मिक एकता का अद्भुत प्रतीक मानी जाती है। भक्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।